सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से कोई मुज़ाकरात किए, ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। कहा, हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। असद कैसर कहते हैं, मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, किसी के हक पर डाका डालना जमहूरियत नहीं। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ जाएंगे तो अपना सियासी नुकसान करेंगे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी महमूद अचकज़ई को दी। एजेंडे को देखकर मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत करेंगे। जो भी बात होगी वो तहफ़्फ़ुज़े आईने इत्तेहाद के तहत होगी। मुज़ाकरात के लिए इस वक्त माहौल साजगार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई जब तक 9 मई पर कौम से माफी नहीं मांगेगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात के मामले में नहीं जवाब दिया। मौलाना फजल रहमान के पीटीआई के साथ शदीद इख्तलाफात थे। अगर पीटीआई और जेयूआई एक पेज पर आ सकती है तो हुकूमत के साथ भी नामुमकिन नहीं। असम्बली में हुकूमत के पास महफूज नंबर रहने चाहिए। किसी को रिलीफ देने के लिए आइन से इनराफ नहीं किया जा सकता। फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी। उम्मीद है डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, फौज और पीटीआई में बिला ताखीर मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। पीटीआई हमेशा फौज से बातचीत करना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत रियासत के मफाद में है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत से ही निकलना है। ताकत हुकूमत के पास नहीं, फौज के पास है। फौज से मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया है। वज़ीर आज़म का अफराते ज़र की शरह, महंगाई के अशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। अफराते ज़र की शरह 11% पर आ गई। फिच के बाद मूडीज की पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया गया। राइट साइजिंग पॉलिसी से मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। डिग्री के हसूल में गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने का इल्जाम। जामिया कराची ने मुतअद्दिद तुलबा की डिग्रियां मनसूख कर दी। सिंडिकेट कमेटी की सिफारिशात पर तुलबा की डिग्रियां मनसूख करने का फैसला किया गया। प्रोफेसर रियाज कहते हैं, मुझे इजलास में शिरकत से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया। सिंडिकेट इजलास में जज की डिग्री का मामला ज़ेरे बहस आना था। जामिया कराची की कमेटी ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को सफाई का मौका देने के लिए बुलाया ही नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, जो गढ़े बानी पीटीआई खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में आपके करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है। कम करना पेट्रोल मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बेकार है। इसका फायदा ही कोई नहीं है। कम से कम 20-25 होता तो थोड़ा सा असर होता। 1 रुपया कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, तो ये तो आवाम के लिए कोई रिलीफ थोड़ी है। पेट्रोल सस्ता किया है लेकिन एलपीजी को महंगा कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को। सस्ते से रिलीफ नहीं मिला। एक चीज़ सस्ती की है, बाकी चीज़ महंगी कर दी है। इसमें हमारा नुकसान हो। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली कमी पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है, लोग भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं, हुकूमत बड़ा रिलीफ दे। एक तरफ तेल सस्ता किया जाता है तो दूसरी जानिब गैस बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। महंगाई ने जीना महाल कर दिया। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल, बिजली और गैस सस्ती करे। खाने पीने की अशिया की कीमतें कम की जाएं ताकि आम आदमी भी जिंदा रह सके। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, घरेलू नाचाकी, बिजली के भारी भरकम बिल। पंजाब में खुदकुशी के वाकयात बढ़ गए। 4 माह के दौरान 23 अफराद की खुदकुशी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक खुदकुशी के वाकयात लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, भावलनगर और कई शहरों में हुए। महंगाई ने लोगों से जीने का हक छीन लिया। तूफान असना कराची से 500 किलोमीटर दूर चला गया। महकमे मौसमियात का 10वां अलर्ट जारी। बलोचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत।
तूफान के ज़ेरे असर लसपेला, अरमारा, पसनी, गवादर और दीगर मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये समुद्री तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। तूफान के आइंदा 3 से 4 रोज में मशरकी सिंध तक पहुंचने का इम्कान है। इस्लामाबाद में रावल डैम भर गया। पानी के जखायर की सतह 1752 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से पहले इमरजेंसी सायरन भी बजाए गए। जिला इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों की जानिब जाने से इज्तनाब की हिदायत।